So hello everyone, today we'll discuss about class 12th relation function. So as per name indication आप देख सकते हो relation का मतलब क्या होता है. relation फॉर्मल अगर मैं बात करूँ, relation स्टूडेंट, टीचर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे रिलेशन है, लिंक या कनेक्शन है. जब भी हम किसी को मिल जाते हैं एक लिंक और कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, दैट इज अ रिलेशन. पर एज पर मैथ्स हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. एज पर मैथ्स व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन रेंज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिल्डअप कैसे हो रहा है. सो लेट्स सी. आप देख सकते हो रिलेशन इज सेट ऑफ ऑर्डर. मतलब यहाँ जो बात हो रही है ऑर्डर की बात हो रही है. विच काइंड ऑफ ऑर्डर वी कैन सी. डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यू इन द रिलेशन. डोमेन किस चीज को बताया जा रहा है? डोमेन बोला जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड को. व्हाट इज मीनिंग दैट? तो आप देखोगे जो बात हो रही है डोमेन की बात हो रही है. तो डोमेन किस चीज का नाम है? -10249. आप कहोगे ये सर क्या है? ये डोमेन है. और डोमेन लिंक किसके साथ रिलेशन बना रहा है? रेंज के साथ. अब हमें ये देखना है जो एलिमेंट डोमेन के हैं वो रेंज के साथ किस कंडीशन में मैच कर रहे हैं. ऑड नंबर में, इवन नंबर में है, या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है. अब देखो डोमेन हमें दे रखा है -10249. देयर आर एक्स वैल्यू रिटन एज सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट. अब देखो स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट की बात हो रही है. हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस? सो आप देख सकते हो ये बात हो रही है 2 to 3 -1 to 5. अब 2 से 3 मतलब 2 से 3 बढ़ रहा है, 1 to 5 बढ़ रहा है, 4 to -2, 9 to 9, 0 माइनस. तो ये रिलेशन बनाया आपने. किसके साथ रिलेशन बनाया? 2 3 के साथ, -1 5 के साथ, 4 -2 के साथ, 9 9 के साथ, 0 माइनस. अब ये क्या है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लार्ज. दिस काइंड ऑफ रिलेशन इट इज एग्जिस्टिंग. हम कह सकते हैं दिस इज अ रिलेशन. अब रेंज क्या थी? -6 -2 3 5 9. आपने देखा रेंज क्या है? डोमेन के साथ रेंज मैच कर रही है. अगर सिंगल टू सिंगल मैच कर लिया हम बोलते हैं 1 1. अगर सिंगल टू मैनी मैच कर रही है हम बोलते हैं ऑन टू. सो अब देखोगे इमेज की बात हो रही है, वायलेशन की बात हो रही है. हाउ वी कैन जस्टिफाई? यू कैन सी इट्स अ डायग्राम हियर. 1 to 6 स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 2 इक्वल, 3 to 4, 4 to 8, 5 to 10. This is a relation. This is domain, this is range. I think, is it clear? So domain set all element of x, range set all element of y. You can see relation 1 to 6, 2 2, 3 4, 4 8, 5 10. ठीक है. So next is you can see a function. अभी मैंने relation बताया, फिर function. फंक्शन का बेसिक पर्पस क्या है? ए टू बी जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर को असाइन कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो फंक्शन की फॉर्म में बताएंगे ये रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं जो हमें कंडीशन लिमिट दे रखी है. सो हाउ इट्स पॉसिबल? आपने देखा एक्स एलिमेंट गिवन है, सेम चीज रेंज में गिवन है. जो 1 to 4 है, 2 to 2 है, 3 to 10 है, 4 to 6 है, 5 to 8 है. इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एलिमेंट है वो असाइंड है, एज्ड है. पर यहाँ पे देखा जाए तो मोर वैल्यूज है, मतलब वैल्यू एडिशन फॉर्म में जा रही है. तो उसने बताया डोमेन रेंज हमने देख ली. अब फंक्शन को हम बताएंगे फंक्शन कंडीशन क्या बता रहा है. हमें ये देखा कि जो डोमेन की वैल्यू रेंज से कम है तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है. तो कनेक्शन क्या है? सम का आ रहा है मेरे पास. सो आप देखोगे लेट्स लुक अनदर रिलेशन. अब दूसरा रिलेशन क्या बता रहा है? आप देखो सिंगल फंक्शन जो है, पहले 1 1 की बात हो रही थी, सिंगल टू सिंगल फंक्शन मैच कर रहा था. अब मैनी टू 1 की बात हो रही है. जब एक फंक्शन के ऊपर ज्यादा कंडीशंस एप्लीकेबल हो या ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही सिंक हो जाए तो ऑन टू बोलते हैं. इसको बोलते हैं मैनी टू 1. ठीक है, ये क्या है? मैनी टू 1. सो व्हाट इज मीन दैट? तो आप देखोगे इसमें हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं, जिसमें मैंने देखा सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू मैनी. सिंगल सिंगल को हम 1 1 बोल रहे हैं, सिंगल टू मैनी को ऑन टू बोल रहे हैं. अब उसके ऊपर क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें हम देख सकते हैं इसमें बात की है. अब देखो मेरे पास सिंगल टू मैनी, इसका मतलब है कि सिंगल टू मैनी ये ऑन टू है, सिंगल नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट 2 के साथ सिंक कर रहा है, एक एलिमेंट 2 के साथ क्या कर रहा है? 2 के साथ मैच कर रहा है. 2 to 4, 2 to 10. ठीक है. तो सेकेंड असाइनमेंट में देखें रिलेशन क्या बता रहा है हमें. ये रिलेशन जो है सिंगल टू सिंगल नहीं है, ये ऑन टू है. सो व्हाट्स मीन दैट? आप देखोगे इट्स नॉट, डिड नॉट गेट असाइंड. ये असाइन नहीं है, एंगेज नहीं है, बट यहाँ पे 1 to मैनी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब सिंगल टू सिंगल जा रहा है. अब हम कंपेयर करें स्टूडेंट इन मैथ मस्ट रिसीव अ ग्रेड या फिर कोई भी कंडीशन नहीं जिसमें हम एक दूसरे को सिंक करें, पर यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्टिंग स्टेज पे खड़ा है. तो ये देखा जाए तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, हम इसको सिंक कर सकते हैं. एज पर कंडीशन हम बता सकते हैं कि ये मेरे पास क्या हो रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैच कर रही है. बट अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन सेट हमारा असाइन नहीं है. हम इसको क्या बोलेंगे? दिस नॉट असाइन एक्स टू वाई. ठीक है.
अब बेसिकली हमें चेक क्या करना है, अब देखो सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्टिंग है बट एक नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट है रेदर देन बी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है, असाइन तो है, सिंगल टू सिंगल तो है, बट यहाँ पे सिंगल टू मैनी वाली कंडीशन पॉसिबल है क्योंकि एक एलिमेंट क्या एक्स्ट्रा है, वो कंडीशन है, नोटेशन बेस्ड है। आप देख सकते हो कैसे मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें हम बात करें लेटर्स की। अब देखो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कॉमनली हम जो यूज कर रहे हैं, वी फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट हैंड फंक्शन को, x उसके एलिमेंट्स को, वेरिएबल्स को। तो इसका मतलब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है फंक्शन को, वो बताना है आपने। तो मुझे फंक्शन जब नोटेशन कर रहा है तो मैं क्या देख रहा हूँ इस चीज को, फंक्शन मेरे पास है, जब मैंने एलिमेंट की वैल्यू पुट की 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6, तो मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 4 माइनस 3 2 8 माइनस 6 प्लस 6 8 आ रहा है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास क्या वैल्यू बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन मेरे पास है, वेरिएबल मेरे पास है, और हम देख रहे हैं फंक्शन की जो वैल्यू है, जब मैं पुट कर रहा हूँ उसके अंदर ब्रैकेट में पुट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, -2 पुट करने पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 20। आप देख सकते हो -2 पुट किया 20 आ गया। देन अगेन अब यहाँ बात हो रही है मल्टीपल ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, मल्टीपल, सब्ट्रैक्शन, पावर को एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं। तो के मेरे पास है 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 6, 2k स्क्वायर मेरे पास वैल्यू है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो वैल्यू है 2k स्क्वायर माइनस 3 2k 8k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 6। जो मैं देख रहा हूँ इस वैल्यूज़ को, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, g1 जल्द g-4। तो आपने कहा ये कैसे पॉसिबल है। सो एक्स स्क्वायर की बात की आपने, 1 को बता दिया -1 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डोमेन -1 है। -1 पे अगर हम चेक करें, 1 पे -1 आ रहा है, -4 पे 24 आ रहा है। अब हमें ये देखना है जो कंडीशन दे रखी क्या फुलफिल हो रहा है उसमें। दोनों को ऐड किया, 23 मेरे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट उसने बताया लास्ट थिंग वी नीड टू लर्न अबाउट फंक्शन द सेक्शन समथिंग अबाउट दैट डोमेन। डोमेन की बात हो रही है, मतलब सेट ए की बात हो रही है। इसमें क्या करेंगे भाई, ये डील किसके साथ कर रहे हैं, रेंज के साथ। तो उसने कहा वी कांट डिवाइड बाय 0 बिकॉज डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन कांट बी 0, यू कांट टेक द स्क्वायर रूट, इवन रूट, नेगेटिव नंबर। तो ये स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस है, इलीगल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। उसने कहा फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 1, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है, आपको डिवाइड नहीं करना, स्क्वायर रूट नहीं करना, ये कुछ कंडीशन है रियल नंबर्स की। तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो मेरे पास 0 नंबर आ रहा है, इलीगल है बिकॉज क्या 0 आ रहा है। 0 में हम क्या कहेंगे, अगर हमें कंडीशन दे रखी है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। कैसे, आप क्वेश्चन देखो, hx की वैल्यू है √x-4, अब अंडर रूट में नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन दे रखी है। तो जो जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपने फुलफिल करना है। तो आप देखोगे x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है या 4 से बड़ी है। सो हाउ इट्स पॉसिबल, यू हैव टू केयरफुल अबाउट x वी यूज सो दैट सेकंड इलीगल, मतलब कंडीशन जो हमें दे रखी है वो इट इज अ इलीगल पार्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई। अब देखो समरी ऑफ हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, कैसे फाइंड करना है रियल नंबर के अंदर डोमेन को। सो लेट्स सी एक्सरसाइज देखो, A1 2 3 B3 8, उसने कहा यूनियन B इंटरसेक्शन B। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, सम करना। यूनियन कंबाइन है, ये इंटरसेक्शन है, कॉमन लेना। तो आपने देखा 1 2 3 है, कंबाइन किसके साथ करेंगे, 1 3 1 8 2 3 2 8 3 3 3 8। आपने देखा 1 3 1 8 मेरे पास है, 1 3 है, 1 8 मेरे पास है नहीं, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद 2 3 है, 2 8 है, देन 3 3 है, 3 8 है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, पर सबसे पहले 1 और 3 वाली कंडीशन इसमें मैच हो रही है, यू कैन सी। देन 1 और 8 की बात हो रही है यूनियन में, ठीक है, और 1 8 किसमें है, जिसमें 1 3 भी हो 1 8 भी हो। तो हम देखेंगे ऑप्शन और भी मेरे को दे रखा है, BCD। ठीक है, कैसे करना है इसको, लेट्स सी है। अब देखो 1 3 2 3 3 3 8 3, तो ये क्या है, आंसर मेरे पास बी ऑप्शन है। बी कैसे है, पहले यूनियन की बात की, मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। यूनियन का मतलब क्या हुआ मेरे पास, दिस इज योर यूनियन 1 2 3 8, और ये इंटरसेक्शन है। जब हमने कंपेयर किया दोनों को तो मैंने देखा 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 3, 3 के साथ एंड 8 के साथ, तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी। अभी किस में सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज बी पार्ट। बी पार्ट इज योर राइट आंसर, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। तो आपने कैसे चेक करना है, आई थिंक इज इट क्लियर। अगर किसी बच्चे का डाउट है वो कमेंट कर सकता है, बिकॉज मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने 10th में पढ़ रखी हैं, आपके कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सॉरी +1 में पढ़ रखी हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है, क्वेरी है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी। लोकेशन इज ब्रेन हब अकेडमी VIP और जीरकपुर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल। सो A and B हैव टू नॉन एम्प्टी सेट। इसने बताया A और B के अंदर नॉन एम्प्टी सेट है, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू N। सो प्रूव करना है A इंटू बी एंड B इंटू ए हैव N स्क्वायर, एलिमेंट मेरे को दे रखे हैं, कॉमन है। सो हाउ वी कैन डू दिस, A इंटू बी इंटरसेक्शन C इंटू D। सो आप देखो कॉमन ले लेंगे हम इसमें,
हाउ वी कैन टेक कॉमन, ए इंटू बी मेरे पास है, सी के साथ गया, देन ए डी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटू बी, देन बी इंटू ए इंटू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। सो क्या हो रहा है ये, मुझे सिर्फ ये देखना है जो एलिमेंट मेरे पास रिलेट कर रहे हैं ए सी के साथ, देन बी डी के साथ, देन सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली करना क्या है भाई, जो भी कंडीशन दे रखी है उसको फुलफिल करना है। आप देखो ए इंटू बी, बी इंटू ए मेरे पास है, किसके साथ है, ओ की बात कर रहा है, म्यूचुअल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों कंबाइन ले रहा हूँ, स्क्वायर मेरे पास आ रहा है, ए इंटू बी, बी इंटू ए, एन स्क्वायर कॉमन है। फिर एक्सरसाइज आ गया, रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए बी 3a प्लस बी दैट इज 12, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर आर माइनस वन है, ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन ऑफ आर माइनस वन है, और डोमेन आर माइनस वन की बात हो रही है बिल्डर फॉर्म में, नहीं। अब मेरे पास आएगा 3ab प्लस 12, तो मेरे पास क्या वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उसने कहा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं जब 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास बी 9 आ रहा है, 12 माइनस 3, मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, नहीं। हम देख सकते हैं ए बी 3a प्लस बी, सो ए मैंने 1 पुट किया, आपने क्या प्रूफ करना है, 3ab 12 के इक्वल है। अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा, इसके अंदर क्या पुट करूं, 9, तो पेयर एग्जिस्ट करेगा। मैं 6 पुट करूंगा और इसमें पुट करूंगा 6 प्लस 6, मुझे पता है क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12, 3 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 12। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑल आर नेचुरल नंबर, और डोमेन मेरे पास 1 2 3 है और रेंज मेरे पास 9 6 3 है। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, जिस बच्चे का जो भी डाउट है उसने मुझे पूछना भी है। और रिलेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे बी कितना है, 3 6 8 9 12। तो रिलेशन कैसे बताना है, एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, आपको दे रखा है, वाई बिलोंग्स टू बी, ये भी दे रखा है। एक्सप्रेस करना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। हाउ वी कैन डू दिस, उसने कहा सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है सेट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। एक्स वाई दे रखा है 2 6 8 2 2 12 3 3 3 6। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने वैल्यू पुट की है 2 और 6, 2 और 8, ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है। फिर हम बात करेंगे कैसे पॉसिबल है, 2 6 है, 2 8 है, ये पुट करने पे वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, डोमेन मेरे पास है, रेंज मेरे पास है, आर इनवर्स मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, वेयर एक्स वाई मीन्स एक्स, एक्स को मतलब एक्स का मतलब वाई, वाई का मतलब भी एक्स है, एक्स का मतलब वाई है, वाई का मतलब भी एक्स है, नहीं। अब तक मैं क्या देख रहा था, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। आपने देखा एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, तो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, डोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है, 6 2 8 2 6 2 8 2 12 2 3 3 6 3 9 3 12 3 8 4 12 4 6 6 12 6। तो x डिविजिबल बाय y। तो ये क्या वैल्यू है, हमें ये देखना है कि ओ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे को समझ आ रहा है, अगर आप चाहते हो मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे पढ़ाऊं, या फिर कोई भी करेक्शन है, यू कैन आस्क मी, यू कैन, आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। और जो भी डाउट है आप मुझे ओपनली पूछ सकते हो, कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट करो, डिमांड है तो आप मुझे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट करोगे, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।